हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द फंक्शन एस सच दैट कॉम्पैक्ट इंटरवल 0,4 to r be defined by s of x is a cubic spline, then the value of 2a plus b plus 2c is। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि s स्टूडेंट हमारा एक फंक्शन है और इसका मैपिंग स्टूडेंट कॉम्पैक्ट इंटरवल 0,4 से r पर हो रहा है और इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है और ये स्टूडेंट फंक्शन जो है वो हमारा क्यूबिक स्प्लाइन है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में 2a प्लस बी प्लस 2c का क्या वैल्यू होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, डायरेक्ट ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था। अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट पता होगा तो उस रिजल्ट के कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग वो रिजल्ट लिखते हैं, फिर उसका यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए वो रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट, इफ piecewise function s of x is a cubic spline in compact interval a comma b, then s of x, s derivative x, s double derivative of x dot 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 are continuous। ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट करता है कि अगर कोई भी पीस वाइज फंक्शन स्टूडेंट आपका क्यूबिक स्प्लाइन है किसी कॉम्पैक्ट इंटरवल में, तो स्टूडेंट वो फंक्शन और उस फंक्शन के सारे डेरिवेटिव आपके क्या होने चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। अब ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट करता है। तो अब स्टूडेंट जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन ये है स्टूडेंट कि s का मैपिंग जो है वो कॉम्पैक्ट इंटरवल 0,4 से r पर हो रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है s ऑफ x, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए ये फंक्शन यहाँ पर इस तरह से ax माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2cx माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल क्यूब, और यहाँ पर स्टूडेंट ये 3 इंटरवल लिया गया। तो इसको यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट a x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2c x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल क्यूब। स्टूडेंट इसमें जो x का इंटरवल यूज किया गया है वो ये किया गया है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट जो x का इंटरवल यूज किया गया है वो ये किया गया है और इसमें स्टूडेंट x का जो इंटरवल यूज किया गया है वो ये किया गया है। अब स्टूडेंट अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रिजल्ट का यूज कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो इंटरवल है ये हमारा कॉम्पैक्ट इंटरवल है और स्टूडेंट जो s ऑफ x है ये हमारा पीस वाइज फंक्शन है। कैसे स्टूडेंट, ये देखिए कि ये 0 से 4 इस कॉम्पैक्ट इंटरवल में स्टूडेंट ये 3 फंक्शन में डिवाइड हो गया है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल का यूज किया गया। तो इसलिए स्टूडेंट ये पीस वाइज फंक्शन है। अब स्टूडेंट ये रिजल्ट ये कह रहा है कि ये s ऑफ x हमारा क्यूबिक स्प्लाइन है, तो s ऑफ x स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब स्टूडेंट ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस कॉम्पैक्ट इंटरवल 0,4 में। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर ए बी और सी का जो रिलेशन निकालना है, अब इसके लिए स्टूडेंट हम देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1, क्योंकि इधर स्टूडेंट यहाँ पे 1 क्लोज है और यहाँ पे 1 ओपन, और इसी तरह स्टूडेंट 3 क्लोज है इस इंटरवल में और यहाँ पर ओपन है। तो स्टूडेंट 1 और 3 पर इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन का यूज करेंगे तो वहां से स्टूडेंट ए बी सी का हमको रिलेशन इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन का यूज करेंगे, पहले 1 पर यूज करेंगे। तो अब स्टूडेंट 1 पर यहाँ पर देखिए हमारे पास बस राइट हैंड लिमिट है और स्टूडेंट यहाँ पर s ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन होगा उसका x इक्वल टू a पर, ये तीनों का वैल्यू स्टूडेंट आपस में क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट दिया नहीं है तो स्टूडेंट दोनों का 1 पर और 3 पर दोनों का राइट हैंड लिमिट ही दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट
यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर यही वैल्यू आएगा और 1 से छोटे पर भी यही वैल्यू आएगा, तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग s ऑफ 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट इधर s ऑफ 3 और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, क्योंकि s ऑफ 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट तीनों ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट पहले s ऑफ 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर a 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, b 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमको 1 पर चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस s ऑफ x। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से 2 घटा देंगे स्टूडेंट, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1 0, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा b इंटू 0, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 s 1 प्लस h। ठीक है, अब स्टूडेंट 1 प्लस h के लिए हमको ये वाला फंक्शन चॉइस करना होगा, तो x की जगह स्टूडेंट हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर स्टूडेंट ये 0 से मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 0, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इधर हमारा a आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो a का वैल्यू आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से 2 को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1, तो यहाँ पर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट a का वैल्यू, तो स्टूडेंट a का जो वैल्यू आ गया वो आपका कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट हमको फाइंड आउट हो गया। इसी तरह स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो s ऑफ 3 स्टूडेंट इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट RHL निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस s ऑफ x। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर, और इधर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 s ऑफ 3 प्लस h। अब स्टूडेंट 3 प्लस h का वैल्यू कौन से फंक्शन का यूज करना है, तो इसमें स्टूडेंट x का वैल्यू 3 से बड़ा है तो इस वाले का यूज करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जहां जहां x है वहां वहां 3 प्लस h पुट कर देंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2c, x माइनस 2 था तो यहाँ पे 3 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर लिखेंगे 3 प्लस h माइनस 3 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो स्टूडेंट ये तो हमारा 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 2c, 3 में से 2 घटा देंगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 3 से 3 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, h का क्यूब। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 2c 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर और 0 का क्यूब, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 2c। ठीक है, और इधर 0, तो स्टूडेंट यहाँ से एक रिलेशन ये मिल गया। तो स्टूडेंट a और c का हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट हो गया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमको b का कोई भी वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो। तो स्टूडेंट अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट इस फंक्शन का हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा, s डेरिवेटिव x जो आएगा स्टूडेंट पहले वाले में था ax माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्टूडेंट 2ax माइनस 2, और इधर स्टूडेंट था bx माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट 2bx माइनस 1, नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो 2x माइनस 2, इधर स्टूडेंट 2c x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे 4c x माइनस 2 और x माइनस 3 का होल क्यूब, तो 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इंटरवल तो स्टूडेंट सेम वही रहेगा। ठीक है, तो इस इंटरवल को लिख दीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा 4 ग्रेटर देन 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर h डेरिवेटिव x ये आ गया, अब ये भी स्टूडेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से a और c का तो वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो स्टूडेंट यहाँ से इसको सॉल्व करने पर भी a और c का सेम वैल्यू मिलेगा। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करने पर हमको b का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखिए जब इस वाले में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 स्टूडेंट फिर ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ से हमको b का वैल्यू नहीं मिल पाएगा। इसके लिए स्टूडेंट हमको इस फंक्शन का
सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो स्टूडेंट आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये स्टूडेंट आपका 1 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं स्टूडेंट 2a, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका हो जाएगा 2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो इधर आपका हो जाएगा 4c, और नीचे स्टूडेंट आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 x माइनस 3, ठीक है। इंटरवल तो स्टूडेंट आपका सेम वही रहेगा 0, और यहां से स्टूडेंट आपका हो जाएगा 3 1, और यहां से स्टूडेंट आपको मिल जाएगा 4 और 3, ठीक है। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से भी आप b का वैल्यू नहीं डिसाइड कर पाएंगे, a का भी वैल्यू स्टूडेंट आपको 1 ही मिलेगा और c का वैल्यू स्टूडेंट आपको 1/2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहां से अब आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होता है। अब स्टूडेंट हमको बस इस b का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग बस कॉन्टिन्यूटी 1 पर इसका क्या वैल्यू आता है उसको चेक कर लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, s डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस s डबल डेरिवेटिव x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट s डबल डेरिवेटिव 1 पर यहाँ पर वैल्यू x है नहीं, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये डायरेक्ट हमारा 2a प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 s डबल डेरिवेटिव 1 प्लस h। अब स्टूडेंट x का वैल्यू 1 से बड़ा कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 2 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b का वैल्यू स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब a का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, ये देखिए a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस b इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू 1 माइनस 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे सारे का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सो 2a प्लस b प्लस 2c, तो स्टूडेंट यहाँ पर a का वैल्यू तो 1 है, b का वैल्यू 0 है, और स्टूडेंट ऊपर हम लोगों ने शायद 2c का ही वैल्यू निकाला था, 2c का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट जो क्यूबिक स्प्लाइन दिया था उसमें 2a प्लस b प्लस 2c का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और स्टूडेंट CSR नेट दिसंबर 2025 के लिए हमारा रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम का बैच स्टार्ट हो गया है। अगर स्टूडेंट आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप इस टॉपिक को एक बार रीड कर लीजिए, और स्टूडेंट आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।